बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासिन मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं तहकीक टीवी। दोस्तों, बड़ी खबर एक ये है कि यूक्रेन के ऊपर दोबारा से रूस का हमला हुआ है। पाकिस्तान के साथ ये स्टोरी किस तरह इंटरलिंक करी है, एक बड़ी मुज़हिका खेज़ खबर है जो कि आप तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। डॉन न्यूज़ जो है ना, इसी को अपने पेज पे शाया करता है, और जो गैर मुल्की जो इदारे हैं उन्होंने भी इसी को जो है ना वो रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट ये किया है कि रूस ने दोबारा से जो है ना वो हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। और ये हमला, ये इंटरनेशनल लॉ की एक खुली वोलेशन, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरनेशनल लॉ इसके अंदर कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जो है ना वो हमला किया है रूस ने यूक्रेन के ऊपर। अब ये जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है ना, ये उन्हें इमारतों के ऊपर हमला किया है। यहाँ पे रिहाइश जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर, रिहाइशी जो इलाके हैं उनके ऊपर जो है ना वो रूस ने हमला किया है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके ग्रिड स्टेशन थे, जो पावर स्टेशन थे, जिससे जो बिजली वगैरह बनती है, तवानाई के जितने भी स्टेशन थे, वो सारे उनके ऊपर हमला कर दिए। उनकी तनसीबात को जला दिया है, उनकी तनसीबात को तबाह कर दिया है। किसने किया है? यूक्रेन के ऊपर हुआ है, रूस ने किया है। अब ये मामला क्या है? आज से करसा कबल यूक्रेन भी एक एटॉमिक पावर था। चूँकि वो सारे के सारे एटमी हथियार ले लिए किसने? अमेरिका ने वापस ले लिए, और कहा जी हम आपकी मदद करेंगे, आपको पैसा भी देंगे। लेकिन वो पैसा काहे का? वो पैसा काहे का जब आपके पास पावर ही नहीं रही। आज देखें, यूक्रेन जो है वो एक भीख मांगने वाला बच्चा बना हुआ है, उसकी इमदाद करने वाला कोई नहीं है। रूस जो है वो तमाचे मारा है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पास एटॉमिक पावर नहीं है, उनके पास सिस्टम में एटॉमिक ताकत नहीं है। उनके पास फौज तो है, लेकिन फौज कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक पावर नहीं है। एटॉमिक पावर तो ऑलरेडी वो विड्रा कर चुके हैं। लिहाजा ये स्टोरी जो है ना वो पाकिस्तान के साथ इस तरह इंटरलिंक कर रही है कि अगर पाकिस्तान के अल्लाह ना करेगा कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सिचुएशन है, पाकिस्तान से भी IMF ये मुतालबा कर सकता है कि आप सर अपने जो ये एटॉमिक जो हथियार हैं, ये जो एटॉमिक प्लान है, ये विड्रॉ करें ज़रा। हमने विड्रॉ करना है, इंडिया के साथ हमारा मुकाबला ख़त्म। इंडिया ने तो मिनट में काबिज हमारे ऊपर हो जाना है। तो ये एक बड़ी एक दिलचस्प जो है ना वो एक अजीब सी मुज़हिका खेल जो है ना वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब ये मसला कहाँ जाता है, कहाँ पर ख़बर जो है ख़त्म होता है, इसका कोई एंड नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो है वो रूस वो इंटरनेशनल लॉ की वोलेशन कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आपने जो हमला करना है वो एक शहरी आबादी के ऊपर हमला नहीं करना, आपने मस्जिदों के ऊपर हमला नहीं करना, आपने इबादत गाहों के ऊपर, खा वो सिखों की हो, क्रिश्चियंस की हो, मुसलमानों की हो, आपने इबादत गाहों पे हमला नहीं करना, आपने तालीमी इदारों पे हमला नहीं करना, आपने जो है ना वो दरख्तों को नहीं जो है ना वो टारगेट करना, आपने एक आम जो एक मैदानी इलाकों में जहाँ पे लोग ना रहते हों, एक खुश्क जगह पे आपने हमला करना है। लेकिन जो इस टाइम रूस ने हमला किया है, वो हमला उसने डायरेक्ट इमारतों के ऊपर किया है, उसने डायरेक्ट पावर ग्रिड स्टेशन के ऊपर हमला किया है, उसने रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर हमला किया है। तो ये एक बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। इसकी एंड क्या होता है? अभी तक जो हमले जो है ना वो जारी सारी हैं। और यहाँ पे जो यूक्रेनी सदर हैं उन्होंने अपने इत्तेहादियों से जो है मदद की अपील की है। अब मदद इतनी आती है, मदद नहीं आती, ये तो मसला बात का है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो जो यूक्रेन है वो ताहाल बड़ी ही मुश्किलात का शिकार है। आगे जो भी एंड होता है आप तक पहुँचाएंगे। अपने चैनल और अब्दुल रहमान यासीन का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।